गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको नाइट्रोइल्केन क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या थे, ये इसको मैंने डिस्कस किया था। आज आपको हम एरोमेटिक नाइट्रो के बारे में बताएंगे, जिसको हम नाइट्रोएरिन्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोएरिन्स, जिसमें आपको कंपाउंड का नाम पढ़ना है, आपको कंपाउंड पढ़ने हैं नाइट्रोबेंजीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा गया है नाइट्रोएरिन्स है क्या। तो आप लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एरोमेटिक यौगिक से नाइट्रो समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है और AR बॉन्ड NO2, ध्यान रखना बेटे, AR बॉन्ड NO2 मतलब एरोमेटिक के साथ नाइट्रो, AR बॉन्ड NO2 संरचना सूत्र के यौगिक बनाते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। समझ में आया? मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एरोमेटिक यौगिक से क्रियात्मक समूह के रूप में NO2 परमाणु समूह जुड़ा होता है और AR मतलब एरोमेटिक, AR बॉन्ड NO2 संरचना सूत्र के यौगिक बनाते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं जिसको हम कह सकते हैं नाभिक प्रतिस्थापित नाइट्रो यौगिक, नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक, और दूसरा है पार्श्व। ठीक ना, ये दो प्रकार है। सबसे पहले आप जान लीजिए नाभिक प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक कौन से हैं। तो आप लिखेंगे उसमें कि वे नाइट्रो यौगिक जिसमें NO2 परमाणु, वे नाइट्रो यौगिक जिसमें NO2 परमाणु सीधे बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम नाभिक प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक कहते हैं। जैसे देखो बेटे, ये आपका ये इस तरह से अगर बना है तो इसको कहेंगे आप बेंजीन, ये बेंजीन है। अब अगर इसी से यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये कार्बन यहाँ पर है कि नहीं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। अब इस यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिए, और बना ले क्या, सीधे जुड़ जाए कार्बन से, क्या, NO2, ये डायरेक्ट जुड़ गया है, इसे कहेंगे हम क्या, नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक। समझ में आया? दूसरा देखिए पार्श्व में मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें NO2 परमाणु समूह या नाइट्रो परमाणु समूह किसी पार्श्व श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक से जुड़ा होता है, उसे हम पार्श्व श्रृंखला युक्त, या वे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रो समूह बेंजीन के पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे फेनिल नाइट्रोमेथेन। अब देखो फेनिल नाइट्रोमेथेन, ये बन गया, यहां पर CH2 है, मेथेन होता तो CH3 होता, लेकिन एक हट गया, यहां पर ये NO2 परमाणु है, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, पार्श्व श्रृंखला वाला। इसका नाम क्या है, फेनिल नाइट्रोमेथेन। क्या नाम है इसका, फेनिल नाइट्रोमेथेन, ये हो गया।
फेनिल नाइट्रो मीथेन। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए बेटे, आपको जो पढ़ना है वो नाइट्रो एल्केन में सबसे पहले जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, अर्थात आपको नाभिक स्नेही नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक के बारे में पढ़ना है। देखिए नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन देखो, ये आप लोग जानते हैं फार्मूला इसका C6H5NO2। ठीक, और ये बन जाएगा उसका संरचना, ये अभी मैंने बनाया था, यहाँ पर जोड़ देंगे NO, ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। अब देखो बेटे, नाइट्रोबेंजीन है क्या? देखिए, नाइट्रोबेंजीन इस श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। इससे सर्वप्रथम मिर्चालिक, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिर्चालिक, ने सन 1834 ईस्वी में प्राप्त किया था। इसे कृत्रिम कड़वे बादाम के तेल के रूप में प्राप्त किया था, जिसको निम्नलिखित कई विधियों के द्वारा बना देते हैं। तो एक तो है प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण द्वारा, और दूसरा जो है वो प्रयोगशाला विधि द्वारा। तो आज हम आपको केवल प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि के द्वारा कैसे नाइट्रोबेंजीन बनाया जाता है उसको बताएंगे। नेक्स्ट टर्न पर आपको हम उसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं उसका सबसे वर्णन करेंगे। देखिए बेटे, तो मैंने बताया आपको कि नाइट्रोबेंजीन जो है इस समूह का प्रथम सदस्य है और प्रमुख सदस्य है। इसकी जो खोज हुई थी उसको मिर्चालिक नामक वैज्ञानिक ने 1834 में, कितने में? 1834 ईस्वी में किया था मिर्चालिक ने। किसमें? कड़वे बादाम के तेल के रूप में प्राप्त किया था। अब इसको बनाने की दो विधियां मैंने बताया। एक तो प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण क्या है, तो सबसे पहला हेड डालेंगे आप लोग प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण, और दूसरा मैंने बताया आपका प्रयोगशाला विधि, दो विधि। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण है क्या, तो आप लिखेंगे इसको प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण में यह नाइट्रेरिन्स बनाने का सामान्य विधि है। यह नाइट्रोबेंजीन बनाने का सामान्य विधि है। इस विधि में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका नाइट्रीकरण करना होता है उसको सांद्र या सधूम नाइट्रिक एसिड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब देखो, कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि में ये जो विधि है एक प्रकार का सामान्य विधि है। इस विधि में किया जाता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन हो सकता है? टॉल्यूइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा तत्व तो ना हो, वही आपका हाइड्रोकार्बन है। और एक कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। तो जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को सधूम्र नाइट्रिक एसिड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो नाइट्रो युक्त बनता है। चूंकि आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना तो कैसे बनेगा? बेंजीन को, जैसे ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन है,
ये बेंजीन, जैसे बेंजीन को सधूम्र नाइट्रिक फ्यूमिंग लिखेंगे यहाँ पर, फ्यूमिंग क्या HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है बेटे, ये नाइट्रिक एसिड उपस्थिति है बेटे, आप लोग जानते हैं। कॉन्सनट्रेट H2SO4 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जैसे ही इसको गर्म किया गया तो बना, देखो ये नाइट्रोबेंजीन, ये यहाँ पर हो गया NO2 प्लस H2O, ठीक, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक, तो इस विधि के द्वारा आपने देखा कि डायरेक्ट रूप में किस तरह से आपने नाइट्रोबेंजीन बनाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला का संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। अब देखिए इस पर कुछ होमवर्क है, उसको नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहला लिखना है कि पहला क्वेश्चन है नाइट्रोएरिन्स किससे कहते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक के एक एक रासायनिक सूत्र या संरचना बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन की खोज कब और किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन बनाने की कितनी विधियां हैं। और चौथा क्वेश्चन है क्या होता है जब बेंजीन को सधूम्र नाइट्रिक एसिड के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। ठीक, बस इतना आप करके आएंगे।